नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप में से काफी सारे विद्यार्थियों का सवाल था कि सर आप हमें यह बताएं कि जो माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा जिला न्यायालय में भर्ती के लिए स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद निकाले जाते हैं और उच्च न्यायालय में भर्ती के लिए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट अर्थात जेजेए के पद निकाले जाते हैं, उनमें एक योग्यता के तौर पर कंप्यूटर डिप्लोमा को मांगा जाता है। तो सवाल यह था कि सर ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं जो उस कंप्यूटर डिप्लोमा के स्थान पर हम कंप्यूटर डिग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं और कौन सी ऐसी डिग्रियां हैं जिनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट होने के बावजूद उन्हें एज अ डिप्लोमा या योग्यता के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हमें अपने इस वीडियो में करनी है। तो दोस्तों, हम नोटिफिकेशन का हवाला लेंगे और दोस्तों जो चीज जिला न्यायालय भर्ती के नोटिफिकेशन में दी हुई है वही सेम टू सेम क्लैरिफिकेशन डिप्लोमा के संबंध में, कंप्यूटर डिप्लोमा के संबंध में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। तो जो बातें मैं यहाँ पर आपसे करूंगा वो दोनों एग्जाम में आपके लिए समान रूप से जानने योग्य होंगी, फिर चाहे वह जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया के लिए स्टेनोग्राफर या असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम हो या फिर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट उच्च न्यायालय का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक इतने इतने के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा समकक्ष निम्न मान्य योग्यताएं लागू होंगी। अब आपको यहां पर क्या देखना है दोस्तों, जिन्होंने भी बीई सीएससी आईटी से किया हुआ है, जिन्होंने एमसीए बीसीए एमएससी आईटी और सीएस से किया हुआ है, बीएससी आईटी और सीएस से किया हुआ है, एमटेक एमई इत्यादि डिग्रीधारी जो विद्यार्थी हैं कंप्यूटर साइंस की, वे यदि उनके पास डीसीए नहीं है तो भी उनको एग्जाम देने मिलेगा। वे कंप्यूटर की दक्षता वाली योग्यता रखते हैं यदि हम बात करें कंप्यूटर डिप्लोमा के परिप्रेक्ष्य में। तो इसके अलावा एआईसीटीई से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि, यहां पर पॉलिटेक्निक की बात भी की जा रही है। तो जो अभी तक मैंने दो योग्यताएं बताई, यदि वे आप योग्यता रखते हैं तो आपको फिर कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। इन डिग्रियों के बेस पर आपकी ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डीसीए पीजी डीसीए वाले जो डिप्लोमा होते हैं उनका काम चल जाएगा। लेकिन इसके बाद जो एक और लाइन लिखी हुई है वहां आपको ध्यान देना है। काफी सारे विद्यार्थी इस लाइन के आधार पर मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर मैंने बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय के रूप में शामिल किया हुआ था, जिसे हम कहते हैं मैंने बीएससी कंप्यूटर कर दिया, बीकॉम में भी एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का होता है, तो क्या ये डिग्रियां डीसीए के स्थान पर उपयोग में लाई जा सकती है? तो दोस्तों, इन डिग्रियों से आपके डीसीए पीजीडीसीए या जो भी एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है उसकी योग्यता फुलफिल नहीं होती। यहां साफ लिखा हुआ है बीएससी बीकॉम डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रोविजन है मध्य प्रदेश के लगभग सभी एग्जाम में समान रूप से लागू होता है। तो यहां मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं, आपका प्रश्न का समाधान हर उस एग्जाम के लिए हो जाएगा जिसे मध्य प्रदेश के अंदर लिया जाता है। क्योंकि आप यहां पर देखेंगे जैसा कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नंबर इतने इतने जबलपुर राकेश यादव विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी तथा अन्य आईएलआर मध्य प्रदेश में अभी निर्धारित किया गया था, तो इस केस में इसे अभी निर्धारित किया गया है या इस नियम को बनाया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी कि कौन सी डिग्रियां ऐसी हैं जिन्हें डीसीए के स्थान पर आप उपयोग में ला सकते हैं और कौन सी डिग्रियां ऐसी हैं जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ, आगे बढ़ते रहें और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।